जय हिंद साथियों। ये यूनिट 10 से संबंधित वीडियो है जो कि निर्माण आईएएस की जो बुक आई है ना, बहुत ही शानदार बुक है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, इकाई 10 है जो हमारी, उससे संबंधित है। इसका जो टॉपिक है, देखो 13 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जनजाति व्यक्तित्व तक हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये 13 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे 4 अध्याय बचे हुए हैं, 14, 15, 16 और 17। इसके बाद जो है एमसीक्यू की एक ही क्लास आएगी और सारे एमसीक्यू जो हैं वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि एक मैराथन वीडियो भी डला हुआ है यूनिट 10 का, है ना। तो जो कुछ टॉपिक उसमें कंप्लीट करा दिए गए हैं और दूसरा मैराथन वीडियो भी आएगा जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद, है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए जो कल्याणकारी योजना एवं कार्यक्रम हैं उनके बारे में समझेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। हम पहुँचते हैं सीधे पेज नंबर 154 पर। तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हमें उनको देखना है। देखो क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो 153.16 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का 21.10% होती है। तो अगर प्रतिशत में पूछी जाए तो 21.1 याद रखना है ना। और जनसंख्या में पूछा जाना मुश्किल ही है, तो जनसंख्या से क्वेश्चन यही बन सकता है कि प्रतिशत में पूछा जाए। संपूर्ण देश की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 14.51% है मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या। मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया, सहरिया जनजातियों को भारत सरकार द्वारा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। इसे भी आप जानते हो क्योंकि हर एक वीडियो में हम देखते आ रहे हैं। इस समूह हेतु 3 प्राधिकरण एवं 11 अभिकरण भी कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में 3 पूर्णतः अनुसूचित जनजाति जिले हैं तथा 89 अनुसूचित जनजाति विकास खंड भी हैं। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कि किस विभाग के द्वारा, तो आदिवासी विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा शिक्षा के अंतर्गत आदिवासी विकास खंडों में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण प्रदेश में अन्य योजनाएं तथा आवासीय संस्थाएं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, छात्रावास, आश्रम, शालाएं एवं उत्कृष्ट शिक्षा केंद्रों की स्थापना, छात्रागृह। देखो कुल मिलाकर कहने का ये है मतलब कि जो जनजातीय जनसंख्या है उनके लिए बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। हम जिनमें से कुछ उदाहरण लिखे थे, हमें वो पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आना है, तो हम सीधे वहाँ पे आते हैं। प्रमुख चर्चित योजनाएं एवं कार्यक्रम पर आते हैं सीधे। पहली जो योजना है टांट्या भील स्वरोजगार योजना। कौन सी है? टांट्या भील स्वरोजगार योजना। इसका जो प्रारंभ है 22 मई 2000 154 एक मिनट रुकेंगे, है ना, स्किप हो गई है पीडीएफ। तो देखो हम देख रहे थे टांट्या भील स्वरोजगार योजना, ये जो शुरू हुई है 22 मई 2013 को। टांट्या भील स्वरोजगार योजना जो है 22 मई 2013 को शुरू हुई थी और प्रदेश के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो जो टांट्या भील स्वरोजगार योजना है, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। क्या विशेषता है इस योजना की? तो इसकी विशेषता है कि जो इस योजना में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षित आदिवासी युवाओं को बैंकों के माध्यम से 50,000 से 25 लाख तक का ऋण स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराया जाता है। ये योजना तो 22 मई 2013 की डेट याद रखनी है आपको, है ना। रोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है इसमें, ये याद रखना है। अगली जो योजना है वो है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। कौन सी? एकलव्य शिक्षा विकास योजना। ये 15 नवंबर 2010 को शुरू हुई थी, एकलव्य शिक्षा विकास योजना। प्रदेश के जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनके मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना एकलव्य शिक्षा विकास योजना का उद्देश्य है। इस योजना अंतर्गत छात्रों की वार्षिक सहायता इस प्रकार है: 9वीं एवं 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपये, 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये और गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को 20,000 रुपये, साथ ही तकनीकी स्नातक छात्रों को 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। किस योजना में? तो योजना का नाम याद रखना है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना। किन के लिए है? जो तेंदुपत्ता संग्राहक है ना, उनके बच्चों के लिए है जो छात्र हैं। कब शुरू हुई थी? 15 नवंबर 2010 को ये शुरू हुई थी, इतना भी आपको याद रखना है।
आदिम जनजाति समूहों के लिए योजना की बात करें तो 1998-99 में इन समूहों के समूचे विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं शुरू हुईं और इस योजना के तहत अन्य किसी योजना में शामिल नहीं की गई परियोजनाओं गतिविधियों को शुरू करने के लिए समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, जनजातीय शोध संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता जो है वो उपलब्ध कराई गई थी। अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पे, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ये 1997-98 में प्रारंभ हुई थी। तो ये याद रखना है। दूसरा उद्देश्य इसका, इसके अंतर्गत जो आदिवासी विद्यार्थी है ना, उनको गुणवत्ता युक्त मानक शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य, ये है उसका उद्देश्य। तो आपको याद रखना है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, और इसको 1997-98 की डेट याद रखनी है। साथ ही ये याद रखना है कि जो आदिवासी विद्यार्थी है ना, उनको गुणवत्तापूर्ण मानक शिक्षा प्रदान की जाती है इस योजना के तहत, कि इतना याद रखना है। अगली योजना है जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना ये 1992-93 में शुरू हुई थी और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण। देखो इसका जैसा नाम है ना, वैसे ही इसका उद्देश्य है। इसके दौरान जो है वो रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल विकसित करना उद्देश्य है इसका। प्रशासन, संस्थाओं या संगठनों के जरिए सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी निकायों, शैक्षिक और अन्य संस्थान जैसे स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों और गैर सहकारी संगठनों द्वारा लागू किया जाता है इसे, है ना। तो ये योजना है किसके लिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए है, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए है। व्यवसाय के बारे में इसमें क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। 1992-93 में ये शुरू हुई थी। अगली योजना है कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा योजना। तो जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा योजना पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वह उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। यह है जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के उद्देश्य से पहली से 5वीं तक की महिलाओं तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1992-93 में, लेकिन वित्तीय वर्ष जो 2009 है कि प्रारंभ में इस योजना का पुनर्मूल्यांकन कर इसे नया नाम कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है। उनमें उन जिलों को शामिल किया गया है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या 25% या उससे अधिक है। जनजातीय महिला साक्षरता दर जो है वो 35% से भी नीचे है वर्तमान में। तो जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो गए, जैसे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, वहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी विद्यालय या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत चलाए जा रहे विद्यालयों के बालिका छात्रावासों के लिए इस योजना के तहत मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब हम आते हैं अगली योजना पर। अनुसूचित जनजाति के लिए विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम, तो ये गैर योजना, तो ये चलाई जा रही है विदेश में पढ़ाने के लिए, है ना। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजना 2007-08 की है। नाम से समझ पा रहे हो वो उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए है, बस याद रखो प्रारंभ तिथि 2007-08। लघु वनोत्पादों के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। पहले तो ये याद रखना है कि किसकी है, केंद्र सरकार की योजना है। किस लिए, जो लघु वनोत्पाद होते हैं ना, उनके लिए ये योजना है। अंत्योदय योजना, इसमें क्या होता है, पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ही हाल ही में सरकार ने अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस योजना में मुख्यतः 12 कल्याणकारी योजनाएं शामिल की गई हैं। नवजीवन, स्वावलंबन, इनके नाम याद रखने हैं बस, नवजीवन, स्वावलंबन, पवन पुत्र, वसुंधरा, मधुबन, सहकारी, जगजीवन, जनजीवन, है ना, निर्मित और रफ्तार, ये 12 चीज़ें जो हैं वो आपको, सहारा और जीवन धारा, ये 12 चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं दोबारा से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, जो किस में शामिल की गई हैं, अंत्योदय कल्याण योजना, कल्याणकारी योजना जो है ना, अंत्योदय योजना, उसमें 12 चीज़ें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी, नवजीवन हो गया, स्वावलंबन हो गया, पवन पुत्र हो गया, वसुंधरा, मधुबन, सहकारी, जन जीवन, निर्मित, रफ्तार, इसके अलावा सहारा और जीवन धारा, ये 12 चीज़ें याद रखनी है।
आहार अनुदान योजना भी संबंधित है जनजातियों से। इसमें बैगा, भारिया और शहरी जनजातियों को उचित पोषण दिया जाता है आहार अनुदान योजना के तहत। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना ये 20 मार्च 2023 को शुरू हुई है। तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना याद रखनी है 20 मार्च 2023 को। और इसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं ना, बैगा, भारिया, शहरिया, इसको आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए योजना चलाई जा रही है ताकि उन्हें दुधारू पशु प्रदान किए जाएं और जिससे उनका आर्थिक जीवन जो है वो सुधर सके। कब शुरू हुई है? 20 मार्च 2023 को ये शुरू हुई है। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है अभी तक की। 6 सितंबर 2022 को शुरू हुई है टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। और उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर क्या करना है? ऋण उपलब्ध कराना टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति जो है विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना जो है मुख्यमंत्री वित्त पोषण योजना के नाम से याद रखना है आपको। ये 6 सितंबर 2022 को शुरू हुई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्वरोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन एवं नवाचार संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाना है। तो इसी में शामिल है। 6 सितंबर 2022 की डेट याद रखनी है और याद रखना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति वित्त पोषण योजना। अगली योजना है सिकल सेल एनीमिया एवं थैलीसीमिया से संबंधित है, इसके निदान से संबंधित है ना। तो इसमें क्या है, 15 जुलाई 2022 को शुरू हुई है हीमोग्लोबिनोपैथोलॉजी। सिकल सेल एनीमिया एवं थैलीसीमिया के निदान कार्यक्रम है ये 15 जुलाई 2022 को शुरू हुआ है। जन कल्याण एवं स्वराज अभियान तो 17 सितंबर 2021 को शुरू हुआ है। जन कल्याण एवं स्वराज अभियान ये गरीब महिलाओं, बच्चों, किसानों, मजदूर, पिछड़े जो जनजाति वगैरह हैं उनके लिए चलाई जा रही है जन कल्याण व स्वराज अभियान। अत्याचार निवारण अधिनियम केंद्र जो है ना, केंद्र सरकार का अत्याचार निवारण अधिनियम ये 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। 1 जनवरी 1989। अत्याचार से पीड़ित SC/ST के राहत एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है अत्याचार निवारण अधिनियम का, है ना। वहीं विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना जो है ये 2003 में शुरू हुई। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग जो है ना उनको विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ये योजना शुरू की गई थी। अनुसूचित जनजाति राहत केंद्र जो है वो क्या योजना है? अनुसूचित जनजाति राहत केंद्र योजना 31 मार्च 2017 को ये शुरू हुई है और संपूर्ण अनुसूचित जनजाति वर्ग के साधन विहीन आदिवासी कन्याओं के विवाह एवं दिव्यांग, निराश्रित, वृद्ध, अंधों तथा अति संकटपन्न व्यक्तियों को राहत पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अनुसूचित जनजाति राहत योजना का उद्देश्य है। अशासकीय संस्थान अनुदान योजना जो है वो 1 जनवरी 1985 को शुरू हुई है और इसके तहत क्या होगा, जो जनजाति वर्ग के सांस्कृतिक, औद्योगिक, सामाजिक उत्थान हेतु गठित संस्थानों को सहायता देना इसका उद्देश्य है। मतलब अशासकीय संस्थान जो है ना गवर्नमेंट जो संस्थान नहीं है उनको अनुदान दिया जाएगा जो कि जनजाति वर्ग के सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु गठित किए गए हैं। कब प्रारंभ हुआ था? 1 जनवरी 1985 को प्रारंभ हुई है। देखो कुछ योजनाएं ऐसी हैं जैसे सैनिक स्कूल, निजी संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजातियों की विद्यार्थियों की शुल्क पूर्ति योजना भी चलाई जाती है। ये 1 जनवरी 2017 से शुरू हुई है। तो ये जो फीस है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। रानी दुर्गावती एवं शंकर साहेब पुरस्कार योजना तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। प्रारंभ हुआ है इसका 2017 में रानी दुर्गावती एवं शंकर साहेब पुरस्कार योजना और वर्तमान मेधावी पुरस्कार विद्यार्थी पुरस्कार योजना के नाम से ये चलती है। मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि इसमें प्रदान की जाती है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2012-13 से शुरू हुई। सिविल सेवा में सफल होने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्रावधान क्या है? संघ लोक सेवा आयोग में अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हो तो आपको 40,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है और मुख्य परीक्षा पास करते हो तो 60,000 रुपये की राशि और साक्षात्कार पर आप पास करते हो तो 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में 20,000, मुख्य परीक्षा में 30,000 और साक्षात्कार में 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
आदिवासी छात्र छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा आदिवासी छात्र छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा प्रारंभ 1 जनवरी 2021 से हुई है। तो आदिवासी छात्र छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा जो योजना है 1 जनवरी 2021 से इसको प्रारंभ किया गया है। दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को आवास उपलब्ध कराना इसका कार्य है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना जो है 1 जनवरी 2012 को शुरू हुई है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना 1 जनवरी 2012 को बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, 100% पूछी जा सकती है। आकांक्षा योजना 1 जनवरी 2018 को डिंडोरी जिले से शुरू हुई है। कौन सा विभाग इसको क्रियान्वित कर रहा है? तो जनजाति कार्य विभाग। क्या होगा इसमें? कक्षा 10वीं के प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को जेईई, नीट, यूजीसी नेट, स्लेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना आकांक्षा योजना का उद्देश्य है। आवास सहायता योजना जो है इसका प्रारंभ 2016 में किया गया है। आवास सहायता का जनजातीय छात्र छात्राओं को अपने गृह नगर के बाहर उच्च शिक्षा हेतु आवास सहायता देना इसका उद्देश्य है। केंद्रीय प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहायता जो है वो 2015 में शुरू हुई है। केंद्रीय प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहायता। प्रतिभा योजना 1 सितंबर 2016 को शुरू हुई और इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना प्रदान करना इसका उद्देश्य है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना जो है 2012-13 में ये शुरू हुई थी योजना। आवासीय विद्यालय के लिए ये योजना है। गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना जो है 2017 में शुरू है, तो इसका भी सन वर्ष याद रखना है आपको। ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए है ना। और कन्या शिक्षा परिसर, तो कन्या शिक्षा परिसर में याद रखना है आपको कि 6वीं से 12वीं में अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों को आवास सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना कन्या शिक्षा परिसर का उद्देश्य है। शंखनाद योजना 26 जनवरी 1997 को प्रारंभ हुई। बेगा भारिया शहरीय जनजाति के सदस्यों को कुपोषण से मुक्ति के लिए योजना है शंखनाद योजना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है बेगा भारिया और शहरीय जनजाति से संबंधित। कस्तूरबा गांधी विद्या योजना जो है 20 जुलाई 2004 को शुरू हुई। कस्तूरबा गांधी विद्या योजना 20 जुलाई 2004 को शुरू हुई है। अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना जो है 29 मई 2006 को प्रारंभ हुई। कब? 29 मई 2006 को जो है वो प्रारंभ हुई है। 29 मई 2006 को दीनदयाल चलित अस्पताल योजना जो है 29 मई 2006 को प्रारंभ हुई थी। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना अनुसूचित जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अनुसूचित जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और 11 आदिवासी विकास खंडों में प्रारंभ यह योजना वर्तमान में 86 आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है। योजना का विस्तार मध्य प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकास खंडों में किया गया है। पंचधारा योजना की बात करें तो 1990 में इसका प्रारंभ हुआ है। पंचधारा योजना का कब प्रारंभ हुई है? 1990 में प्रारंभ हुई है पंचधारा योजना। आदिवासी महिलाओं का उत्थान इसका उद्देश्य है। किसका? आदिवासी महिलाओं का उत्थान जो है इसका उद्देश्य है। पंचधारा योजना 1990 में प्रारंभ होकर इसके अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के लिए 5 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली जो है ग्राम्या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण मिलता है इसमें। कल्प वृक्ष रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण, सामाजिक पेंशन प्रदान करना और वात्सल्य प्रसूति सहायता, साथ ही आयुष्मती बेसहारा विधवाओं एवं परित्यक्ताओं के लिए सहायता करना इसका उद्देश्य है। तो पंचधारा याद रखना है 1990। इसमें 5 योजनाएं आती हैं। कौन कौन सी? ग्राम्या, कल्प वृक्ष, सामाजिक पेंशन, वात्सल्य, अनुसूचमती, ये 5 योजनाएं शामिल हैं। जीवन ज्योति योजना आदिवासियों को उनके घर के निकट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जीवन ज्योति योजना का उद्देश्य है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004 को शुरू हुई। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004 को शुरू हुई है। जनजाति के उपचार की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में शुरू हुई है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में जनजाति अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है।
प्रावधान क्या है? 6, 9 और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को कम से कम 500, 1000 और 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत। अरुणिमा योजना जो है, इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रबंधन करना। अरुणिमा योजना शंकर साई एवं रघुनाथ साहब पुरस्कार इसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है और इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2008 में से आदिवासी कला सर्जन के लिए दिया जा रहा है। आदिवासी सम्मान योजना, आदिवासी सम्मान योजना जो है, देवी अहिल्याबाई सम्मान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है और इसमें 1967, 96, 96 और एक क्या लिखा है 96, 67 लिखा है, तो ऐसा कन्फ्यूजन सा हो जाता है, इसको आप सुधार लेना है ना। ये जो है आदिवासी लोक कला पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पट्टिका के साथ देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए किस विभाग के द्वारा? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा। 1 मिनट रुकेंगे, अब मैं चेक कर लूँ कि कब से दिया जा रहा है ना, कब शुरू हुआ था। तो देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है ये 1996-97 से शुरू हुआ था, है ना, तो आपको याद रखना है। अन्य योजनाओं की बात करें तो सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना जो है ये कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की जाती है ना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की जाती है भारत सरकार के द्वारा। तो ये है सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना। जनश्री बीमा योजना आपको याद रखनी है। जनश्री बीमा योजना विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा भारिया सहरिया के लिए किसी सदस्य की जो है अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर 20,000 रुपये राशि का भुगतान किया जाता है। जाबाली योजना जो है ये 2004 में शुरू हुई थी। वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। जाबाली योजना के तहत मुख्यतः जो मध्य प्रदेश की बेड़िया, बांछड़ा और सांसी जनजाति है ना, इनकी महिलाओं के उत्थान एवं पुनर्वास की सहायता हेतु इसको शुरू किया गया था। शंखनाद योजना की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाना, जो आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया है उसमें विद्यालयों को भागीदार बनाना शंखनाद योजना। प्रतिष्ठा योजना सिर पर मेला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रतिष्ठा योजना चलाई गई थी। नील क्रांति योजना जो है ये 16 से 2018 तक चलाई गई, प्रारंभ हुई थी। मत्स्य पालन को प्रोत्साहन के लिए है नील क्रांति। ये अनुसूचित SC/ST वर्ग की महिला हितग्राहियों को 60% एवं अन्य वर्ग को 40% अनुदान प्रोत्साहन हेतु प्रदान किया जा रहा है। बलराम ताल योजना जो है ये 2007 में प्रारंभ हुई है और वर्षा जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई सुविधा का विकास करना इसका उद्देश्य था। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की बात करें तो ये 5 जून 2006 से शुरू हुई है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना 5 जून 2006 को प्रारंभ हुई थी तेजस्विनी, है ना। इसमें क्या होता है, IFAD जो है ना, रोम के सहयोग से मध्य प्रदेश के 6 जिलों में इसको शुरू किया गया था। महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजना है। ट्राइसेम योजना की बात करें तो ये 15 अगस्त 1979 को शुरू हुई थी। ट्राइसेम 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम शुरू की गई थी। क्या है ट्राइसेम का उद्देश्य? इसमें जो ग्रामीण गरीबों को 18 से 35 वर्ष की आयु वाले है ना, उनको बुनियादी तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना है। इस योजना में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 50% आरक्षण है ट्राइसेम योजना में। कब शुरू हुई है ट्राइसेम योजना? तो आपको याद रखना है, ट्राइसेम योजना 15 अगस्त 1979 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना 2002 में, माफ़ कीजिएगा, 2000 में शुरू हुई ये योजना। इसमें सामान्य क्षेत्र या गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले संपर्क विहीन ग्रामों को 12 संपर्क सड़कों से जोड़ने के लिए इसे शुरू किया गया था। 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है ये 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी। इससे में BSC ST OBC सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया गया था। स्मार्टफोन वितरण योजना 2017 में शुरू हुई। वर्ष 2017 में स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू हुई थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु
प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिया जाता है इसमें। वन धन योजना की बात करें तो 15 जुलाई 2019 को बड़वानी जिले से उद्देश्य आदिवासी बुनकरों का आर्थिक उत्थान एवं आदिवासी बुनकरों को समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य था वन धन योजना का। विशेष की बात करें तो आदिवासी बुनकरों के लिए वन धन योजना का आरंभ बड़वानी जिले से किया गया है। इस योजना के लिए पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वन धन योजना का शुरुआत हुई है 15 जुलाई 2019 को, है ना। और जो आदिवासी बुनकर हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए योजना चलाई जा रही है। वनजय योजना की बात करें तो वनजय योजना जो है इसके अंतर्गत आदिवासियों के निवास के निकट रोजगार उपलब्ध कराना वनजय योजना का उद्देश्य है। मधुबन योजना जो है ये SC/ST के व्यक्तियों को समुदाय आधारित पशुधन एवं डेयरी के लिए ऋण प्रदान करती है मधुबन योजना। नवजीवन योजना ग्रामीण जनजातियों के शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है नवजीवन योजना का। धनवंतरी योजना जो है ये SC/ST के व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए है धनवंतरी योजना। SC/ST के जो व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है धनवंतरी योजना का उद्देश्य। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2007 में शुरू हुई। 8वीं उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति और जाति की बालिकाओं के लिए स्कूल जाने हेतु सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना 2007 में शुरू हुई थी। राशन आपके द्वार योजना ग्राम योजना जो है 15 नवंबर 2021 को शुरू हुई है। ये आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। विशेष क्या है, इसका प्रारंभ भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आदिवासी उप योजना इस जनजातीय हेतु के संपूर्ण कल्याण हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था आदिवासी उप योजना। इसके अंतर्गत 31 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं लागू की गई हैं। दीनदयाल वनांचल योजना जो है वनांचल योजना ये 30 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई। विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों व लाभों का लाभ सुदूर वनवासियों तक पहुंचाना दीनदयाल वनांचल सेवा का उद्देश्य है। ST राहत योजना जो है ST राहत योजना ये 30 जून जून 2015 में शुरू हुई है ना। ST राहत योजना सामूहिक विवाह योजना जो है सामूहिक विवाह योजना में आपको 21 मई 2013 की डेट याद रखनी है। सामूहिक विवाह में है ना लड़कियों के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रोत्साहन में ST वर्ग के खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया जाता है। जननी बीमा योजना में बैगा, भार या सहरिया जो जनजाति है ना इनके किसी एक सदस्य की अगर किसी भी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो 30,000 रुपये की राशि दी जाती है जननी बीमा योजना में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना जो है ये 2010 से शुरू हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। अब हमें अन्य कुछ प्रमुख योजनाओं को देखना है तो इनके बस नाम बस पढ़ लेने हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो योजनाएं दी हुई हैं तो ये वही योजनाएं हैं जिनके बारे में हम देख चुके हैं पहले, तो ये उनका रिवीजन दिया हुआ है नीचे। तो देखो हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं ना। देखो यूनिट 10 का रिवीजन वीडियो भी आएगा, जितना भी जो रिवीजन नोट्स लगे हुए हैं इस बुक में अलग अलग टॉपिक से पहले या टॉपिक के बाद में, तो उन सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। तो जैसे टांट्या भील स्वरोजगार योजना जो है ये 22 मई 2013 की डेट याद रखनी है आपको। और स्वरोजगार नाम ही है तो स्वरोजगार के लिए है आदिवासियों के। टांट्या भील स्वरोजगार योजना 22 मई 2013। एकलव्य शिक्षा विकास योजना जो है ये 15 नवंबर 2010 को शुरू हुई थी और ये तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों के लिए है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना 15 नवंबर 2010 को। तो टांट्या भील स्वरोजगार योजना 22 मई 2013 और एकलव्य शिक्षा विकास योजना 15 नवंबर 2010 को। आदिम जनजाति समूह के लिए योजना आई 1998-99 और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना जो है वो 1997-98। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना जो है इसका नाम ही व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। 1992-93 में शुरू हुई है। इससे मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाता है और प्रशिक्षण सामग्री भी उपलब्ध होती है। जनजातीय बालिका शिक्षा योजना जो है वो कम साक्षरता वाले
जनजाति बालिकाओं को शिक्षा को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है, और 92-93 में ये भी शुरू हुई है। राष्ट्रीय फेलोशिप भी दी जाती है, और इनके उच्च शिक्षा के लिए भी योजना 2007-8 में आई थी। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 में आई थी, अंत्योदय उपचार है ना। और वहीं मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना जो है वो 20 मार्च 2023 को चलाई गई है, बेगा भारिया शहरी जनजाति की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना जो है ये 6 सितंबर 2022 से शुरू की गई है। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 से। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति योजना जो है वित्त पोषण योजना, ये 6 सितंबर 2022 को ये भी शुरू हो गई थी। हीमोग्लोबिनोपैथोलॉजी जो सिकल सेल एनीमिया के लिए 15 जुलाई 2022 को शुरू हुई थी। और जन कल्याण स्वराज अभियान जो है वो 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। अत्याचार निवारण अधिनियम ये 1989 का है। अनुसूचित जनजाति राहत योजना 2017 की है, और अशासकीय संस्थान अनुदान योजना 1985 की है। ये जो विशेष रूप से याद रखना है आपको, रानी दुर्गावती शंकर साहब पुरस्कार योजना वर्तमान में इसे मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना के नाम से जाना जाता है। 2017 में शुरू हुई थी ये, है ना। परीक्षा पूर्व परीक्षा योजना जो है ये 1 जनवरी 2012 को शुरू हुई थी। इसके बाद आकांक्षा योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखनी है आपको, 1 जनवरी 2018 1 जनवरी 2018 याद रखना है। प्रतिभा योजना 1 सितंबर 2016, ये डेट भी याद रखनी है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना जो है 2012-13 में शुरू की गई थी। और जो याद रखना है मैं बता देता हूँ आपको, शंखनाद योजना ये 26 जनवरी 1997 को बेगा भारिया शहरी जनजाति को कुपोषण से मुक्त करने के लिए शुरू की गई थी, शंखनाद योजना, है ना। चलित दीनदयाल चलित अस्पताल योजना जो है 29 मई 2006 को शुरू हुई है। पंचधारा योजना जिसके तहत 5 योजनाएं आती हैं 1990 में शुरू हुई थी, है ना। और दीनदयाल चलित अस्पताल 2006 की है, और दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 की है। इसके बाद जो आपको याद रखना है, शंकर साहेब और रघुनाथ साहेब पुरस्कार, है ना, ये आदिवासी कला सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए 2008 में शुरू किया गया था। देवी अहिल्याबाई सम्मान महिलाओं के लिए दिया जाता है, 1996-97 से दिया जा रहा है। जावाली योजना जो है 2004 में शुरू हुई। नील क्रांति योजना जो है नील क्रांति योजना ये 2016 से 2018 तक में शुरू हुई थी। बलराम ताल योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2007 में शुरू की गई थी बलराम ताल योजना। इसके बाद आपको ट्राइसेम योजना विशेष रूप से याद रखनी है ना। ये 15 अगस्त 1979 को शुरू हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2013 को है। स्मार्टफोन वितरण 2017 में हुए थे। वंदन योजना 2019 की है, और निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2007 की है, बालिकाओं को प्रदान की जाती है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना जो है वो 2010 की योजना है, ये 2010 में शुरू हुई थी। तो ये तो थी हमारा थ्योरी वाला पोर्शन। अभी ऑब्जेक्ट कराए नहीं गए हैं, यूनिट 10 के ऑब्जेक्ट होंगे जो, है ना, वो जून के महीने से शुरू हो जाएंगे। 1 तारीख से ऑब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, और पूरे महीने भर ऑब्जेक्ट कराए जाएंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आपकी बहुत शानदार तैयारी होने वाली है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। हाँ, तो तैयार रहिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही होगा।